आज की कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। चलो ना माँ, कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। यह क्या माँ, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढोना थोड़ी है। गाड़ी जब जा ही रही है तो ये भी साथ ही चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। माँ के हाथों से खाने का टिफिन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगता है। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही है। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर को निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ़ उठाने वो अपने 2 छोटे भाई बहन और अपनी माँ के साथ शिमला जा रहा है। ये उनका पहला मौका है जब वे अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। शिमला की वादियाँ वाकई काफ़ी खूबसूरत हैं। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ़ गिरी है। वैसे अपना शहर भी काफ़ी खूबसूरत है, मगर शिमला की तो बात ही कुछ निराली है। चारों तरफ सफ़ेद चादर ओढ़े प्रकृति की सुंदर स्वरूप मन को मोहने के लिए काफ़ी है। प्रमोद अपने 2 भाई बहन और माँ के साथ वहाँ बहुत इंजॉय करता है। काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद वह होटल चले जाते हैं, जहाँ प्रमोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफ़िन निकालती है। तब प्रमोद कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ वहाँ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई। आप बताओ, ये सब ढो के यहाँ तक लाने से क्या फ़ायदा हुआ, जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वह भी ताज़ा। तब माँ हंस के कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथ का तो बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन ब दिन ढलती जा रही है, ना जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी मैडम आएगी तब उसके साथ मन करे तो घर का बना खाना, चाहे होटल का खाना। माँ, हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं और तुम यहाँ ये सब बेकार की बात लेकर बैठ गई। क्या ये सब बातें करना यहाँ ज़रूरी है? अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मुँह से निकल गया। प्रमोद को मिले छुट्टियों के दिन बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं और अब समय है वापस लौटने का। प्रमोद अपने भाई बहन को वापस चलने के लिए जगाने जाता है। चलो चलो, होटल खाली करने का समय हो गया, घर नहीं चलना क्या? अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। प्रमोद के जगाने पर सबकी नींद टूट जाती है और होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। परंतु तभी पता चलता है कि रात को काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ़ छटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर प्रमोद झल्ला जाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की छुट्टी मिली थी। अब अगर उसने एक दिन भी ऑफिस पहुँचने में देर की तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, बेटा, यह सब हमारे हाथ में नहीं है। यह सब प्रकृति की माया है। इसमें नाराज़ होने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा इंतज़ार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर बर्फबारी लगातार जारी है। इस बर्फबारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं, जो कभी प्रमोद को गुदगुदा रही थी, अब मानो वो उसे चिढ़ा रही हैं। वह यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ एक तरफ भाई बहन बाहर मौसम का मज़ा ले रहे हैं,
खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं वह होटल के कमरे से बार बार बाहर झांक रहा है और दीवार पर अपना माथा पीट रहा है। एक दिन प्रमोद का छोटा भाई प्रवीण, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा है, वह प्रमोद के पास आता है और कहता है, भैया एक बात कहूँ। चिड़चिड़ा हो चुका प्रमोद थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, हाँ कहो। भैया वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियाँ कब की ख़त्म हो गई हैं और हम यहीं फंसे हैं। तुम्हारे ऑफिस का बहुत लेट हो चुका है, वहाँ जाकर शायद तुम्हें सीनियर की डांट भी खानी पड़े और पैसे भी कटे। मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? प्रमोद, तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे कहो। प्रवीण, यही कि प्रकृति ने आपके सामने जो परेशानियां खड़ी की हैं, उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। थोड़ा गुस्से में बकवासी करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो प्रवीण। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। प्रमोद, तो कैसी बात है? प्रवीण, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते उसके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदुरे हो गए थे। उसे कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उसे एक प्लेट भी धोना नहीं पड़ा। सब कुछ होटल में मिल जाया करता है। उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन मांजने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ सब कुछ होटल से ही अवेलेबल है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला। अब वे पहले की तरह सख्त और खुरदुरे नहीं, बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी ये एक्स्ट्रा छुट्टी चाहे जितनी परेशानियाँ खड़ी करे, परंतु जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है, उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई से ये सारी बातें सुनते ही प्रमोद एक स्टैचू बन चुका था। वाकई प्रवीण की बातों में शायद उसे मन की गहराई तक छू लिया था। कहानी से शिक्षा, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वो अपना सब कुछ लुटाकर भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहती, ना तो धन, ना तो दौलत, ना तारीफ और ना ही अपनी उपासना। यद्यपि माँ को धरा पर लाने वाला ईश्वर ही है, परंतु वह स्वयं भी माँ से श्रेष्ठ नहीं हो सकता।